हाय एवरीवन, वेलकम टू RMST क्लासेज। मैं रूप मिश्रा। गाइज, आज की इस वीडियो में हम लाए हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था एवं किशोर अवस्था के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। गाइज, हम अपनी वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करो, इससे हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आत्मसम्मान की भावना के लक्षण। आत्मसम्मान की भावना के लक्षण डॉट डॉट प्रकट करती है। तो आत्मसम्मान की भावना के लक्षण किसमें प्रकट करती है? तो आत्मसम्मान की भावना का लक्षण किशोरावस्था में प्रकट करती है। किशोरावस्था में बच्चों में आत्मसम्मान बहुत होता है, इसमें ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। सम्मान में कोई ठेस बच्चा नहीं चाहता है, क्योंकि एज यहाँ पे होता है 12 से 18 वर्ष। एक बार हम एज की बात करते हैं, किशोरावस्था क्या होती है? 12 से 18 वर्ष। और बाल्यावस्था होती है 5 से 12 वर्ष। शैशवावस्था होती है जन्म से 5 वर्ष और प्रौढ़ावस्था होती है 18 से 60 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण काल है। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण का काल है। यहाँ बात जटिल का थी। जटिल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा कठिनाई वाला काल। जटिल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा कठिनाई वाला काल। यह किशोरावस्था में जाता है, या किशोरावस्था में। किशोरावस्था के साथ एडोलसेंस पुस्तक भी लिखी है स्टोनले हॉल ने। यह अवस्था बड़े ही तूफान और प्रबल की होती है। स्टोनले हॉल ने कहा है किशोरावस्था बहुत ही प्रबल और तूफान की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौने की आयु कहा जाता है। खिलौने की आयु कहा जाता है। तो खिलौने की आयु कहा जाता है, किसको कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था से रिलेटेड है। पूर्व बाल्यावस्था किससे रिलेटेड है? शैशवावस्था से रिलेटेड। गाइस, शैशवावस्था की बात करें तो इसकी एज होती है 3 से 6 और 3 से 6 वर्ष के बच्चे खिलौने की आयु कहा जाता है। खिलौने में बहुत ही इंटरेस्ट रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 से 10 वर्ष की अवस्था। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर बात करें 6 से 10 वर्ष की। 6 से 10 वर्ष की, मैंने कहा जन्म से 5 वर्ष शैशवावस्था होती है और 5 से 12 वर्ष बाल्यावस्था होती है और 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था होती है। तो और ये 6 से 10 वर्ष किस में आता है? ये बाल्यावस्था में आता है। तो बाल्यावस्था किस में जाता है? बाल्यावस्था में बच्चे कहाँ जाते हैं? विद्यालय में जाते हैं। बाल्यावस्था में सर्वप्रथम बच्चे किस में जाते हैं? विद्यालय में जाते हैं। धर्म से उसका कोई लेन देन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुएं के किन आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो किसमें से? द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि बाल्यावस्था में बालक क्या कर लेता है? परिवर्तन, अंतर कर लेता है द्रव्यमान में, संख्या में, क्षेत्र में। बाल्यावस्था में बालक क्या कर लेता है? अंतर कर लेता है, द्रव्यमान में कर लेता है, संख्या में कर लेता है और क्षेत्र में कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता वह अवस्था है। तो बालक बालक की स्वीकृति यानी समाज की स्वीकृति की बात कर रहा है। तो आप यही कहोगे किशोरावस्था। किशोरावस्था कौन सी अवस्था होती है? 12 से 18 अवस्था होती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ पे बात कर रहा है किशोरावस्था की। किशोरावस्था होती है 12 से 18। और आपको बताएंगे ये कौन सी अवस्था है। ये जटिल और पूछे, और ये जटिल अवस्था है और इसमें जटिल अवस्था कौन सी होती है? किशोरावस्था होती है। अगर पूछे जटिल अवस्था कौन सी है तो किशोरावस्था होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ये सही होगा। ऑप्शन नंबर ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था को सामाजिक मुस्कान की अवस्था कहते हैं? किस अवस्था को सामाजिक मुस्कान की अवस्था कहते हैं? तो शैशवावस्था जो होती है सामाजिक मुस्कान की अवस्था होती है। शैशवावस्था में बच्चे को देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर ये सही होगा। दल समूह में रहने की अवस्था। बाल्यावस्था में बच्चे दल समूह में रहने की अवस्था में नहीं रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में करता है वह अवस्था है। बालक अपने समाज स्वीकृति जिस अवस्था में करता है वह अवस्था आती है। यहाँ पर समाज स्वीकृति की बात कर, समाज की स्वीकृति के लिए क्या करेगा? किशोरावस्था में जाएगा।
इसका ऑप्शन नंबर ये सही होगा। किशोरावस्था में जाए, ये अवस्था में बालक का सम्मान इंपॉर्टेंट होता है, समाज जो इम्पोर्टेंट होता है, व्यवहार इंपॉर्टेंट होता है और उसका सम्मान इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए यह अवस्था जटिल अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है? बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है? तो बाल अध्ययन का पिता ऑप्शन नंबर ये सेगेस्टियर हॉल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के लिए किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगता है? उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगता है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, द्रव्यमान, संख्या व क्षेत्र में समझने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता, इसका ऑप्शन नंबर से स्वालीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा में। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विद्यालय एवं कक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों में होती है, ये अवस्था है। बालकों की सोच अमूर्तता यानी 7 से 12 वर्ष, इसका ऑप्शन नंबर ये सही होगा। अब इसमें मूर्त की बात कर रहा है। अब देखो वीडियो में मैंने डाल दिया है छोटे बच्चों पर आधारित प्रश्न है। एक क्वेश्चन आता है पियाजे से। आपको पता है ना पियाजे की बात करते हैं ना, तो पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी। 1 हुआ संवेदी अवस्था, दूसरा हुआ पूर्व संक्रियामक, तीसरा हुआ मूर्त संक्रियामक और चौथा हुआ अमूर्त संक्रियामक। मैंने आपसे कहा था कि अमूर्त की अपेक्षा मूर्त के अनुभव, अमूर्त जो होती है 14 से 13 से 11 वर्ष के ऊपर वाली एज होती है और मूर्त जो होती है 7 से 11 वाली एज होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये 7 से 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेदी पेशी अवस्था है, ये कौन सी अवस्था है? जन्म से 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 13 वर्षीय बालक बाद में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है। एक 13 वर्षीय बालक बाद में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने का प्रयास करता है। वह विकास की कौन सी अवस्था है? एक 13 वर्ष बालक जन्म से लेके 5 वर्ष जो होता है शैशव अवस्था होती है और 5 से जो 12 वर्ष होती है वो बाल्य अवस्था होती है और 12 से जो 18 वर्ष होती है वो किशोर अवस्था। यहाँ पे बात 13 वर्षीय बालक की किया होती है, इसलिए ये किशोरावस्था में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होती है? शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? ये होता है किशोरावस्था में होता है। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? ये होती है बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था को हम मिथ्या परिपक्वता की एज कहते हैं। बाल्यावस्था को हम मिथ्या परिपक्वता की एज कहते हैं। बाल्यावस्था को हम टोली की भी एज कह सकते हैं। बाल्यावस्था में बच्चे सबसे ज़्यादा दोस्त बनाते हैं और वो भी कच्चे दोस्त बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। तो शैशवावस्था की क्या एज होती है? शैशवावस्था की एज होती है जन्म से 5 वर्ष। तो शैशवावस्था को सीखने की एज भी कहा जाता है। चिंतन प्रक्रिया, अगर चिंतन प्रक्रिया की जो बात होती है, बच्चा चिंतन नहीं कर पाता। चिंतन कब करेगा? बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये किशोरावस्था से स्टार्ट होता है। चिंतन प्रक्रिया जो होती है किशोरावस्था से, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ये जाएगा। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता शैशवावस्था से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझ जाता है कि
जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो सब समझ जाते हैं ये वैयक्तिक असफलता है, ये वैयक्तिक असफलता। इसका ऑप्शन नंबर डी जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्यार्थी को हम कह सकते हैं किसी विद्यार्थी को हम सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। स्टूडेंट की बात कर रहा है विद्यार्थी, यहाँ स्टूडेंट की बात कर रहा है, स्टूडेंट की बात कर रहा है। स्टूडेंट क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे? स्टूडेंट का मतलब स्कूल से होता है, स्कूल में आज्ञाकारिता इंपॉर्टेंट है, स्कूल में आज्ञा